नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ डिटर्मिनर की अगली क्लास। इससे पहले हमने 2 क्लासें की थी। अगर उनसे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर ज़रूर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा जुनून, हौसला और अनुभव पे। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन है हमारा जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून है जो आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला है जो आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। हौसला है जो वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव है जो वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जुनून जो आप नहीं कर सकते वो करवाता है। हौसला है जो करवाता है जो आप करना चाहते हो। और अनुभव है जो आपको करना ही करना है कि भाई ये चीज़ आपको करनी है। तो ये जुनून, हौसला और अनुभव से रिलेटेड मोटिवेशन है हमारा। अब शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। उसी जुनून को बरकरार रखते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं हम डिटर्मिनर की। हमारा अगला डिटर्मिनर है लेटर। कौन सा है? लेटर, LATER, लेटर। इसका प्रयोग नियत समय के बाद के समय के संदर्भ में करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो टाइम दे दिया उसके बाद में जो भी टाइम में आएगा या फिर कुछ भी काम करेगा, तो उस वहाँ पे कौन से डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे? LATER, लेटर का। इसका प्रयोग नियत समय के बाद के समय के संदर्भ में करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा है इसका? एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल सी यू लेटर। कहने का मतलब है, तुम मेरे को देखने के लिए आ गए, लेकिन बाद में मैं आपको मिलूँगा या फिर बाद में आपको देखूँगा। फिर है आई विल हेल्प हिम लेटर। मैं तुम्हारी हेल्प है जो बाद में करूँगा। कहने का मतलब जिस टाइम पे वो बोल रहा है उस टाइम पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, उसके जस्ट 10 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 दिन 2 दिन उनके बाद में काम हो रहा हो, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? लेटर का। किसका यूज़ करते हैं? लेटर का। एक बार वापस देखते हैं। इसका प्रयोग नियत समय के बाद के समय के संदर्भ में करते हैं। तो ये हुआ लेटर। और एग्जाम्पल हमने देख लिया, आई विल सी यू लेटर, आई विल हेल्प हिम लेटर। तो ये हुआ लेटर का पोस्टमार्टम। अब दूसरे लेटर का पोस्टमार्टम है LATTER, LATTER। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग किसी श्रृंखला में बाद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए कितने नाउन के संदर्भ में करते हैं? 2 नाउन के संदर्भ में। इसका प्रयोग किसी श्रृंखला में बाद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए 2 नाउन के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब LATTER का प्रयोग कोई भी श्रृंखला दे दे और उसमें कितने नाउन हो? 2 नाउन। उनके संदर्भ को व्यक्त करने के लिए उस श्रृंखला में बाद वाली जो भी श्रृंखला होगी या बाद वाले जिसके भी संदर्भ में बोल रहा है, उसकी बाद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? LATTER का। समझ में आया? तो ये हुआ लेटर और लेटर। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल है आई कॉल्ड यू ट्वाइस बट यू अटेंडेड लेटर। मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन यू अटेंडेड लेटर, तुम बाद में आए। फिर है अगला, राम एंड रवि आर ब्रोदर बट लेटर इज डल। राम एंड रवि है जो ब्रोदर है, भाई है, लेकिन जो बाद वाला है वो क्या है? मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। फिर है अगला, संडे
कम्स लेटर सैटरडे। कहने का मतलब ये है सैटरडे संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे आता है, तो ये इसकी बाद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इसका लेटर का यूज़ करते हैं। तो हमने LATER देखा, फिर LATTER देखा, तो ये हुआ लेटर और लेटर का प्रयोग। तो जो कुछ भी डाउट हो आपको इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। अब है अगला डिटरमिनर हमारा। अगला डिटरमिनर कौन सा है? अगला डिटरमिनर है हमारा लास्ट। अगला डिटरमिनर कौन सा है? लास्ट। लास्ट पे देखो, लास्ट का प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग किसी श्रृंखला में अंतिम स्थिति को व्यक्त करने के लिए करते हैं। लास्ट का प्रयोग कब करते हैं? किसी श्रृंखला में अंतिम स्थिति को व्यक्त करने के लिए लास्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। आपके तुम्हारे सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक है। फिर है अगला है संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ ए वीक। संडे है जो सप्ताह का लास्ट दिन होता है। फिर है अगला एग्जाम्पल, बहादुर शाह वॉर द लास्ट किंग ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक या फिर अंतिम लड़ाई लड़ने वाला कौन था? बहादुर शाह। तो ये हुआ लास्ट का यूज़। तो लास्ट में कोई दिक्कत हो तो बताएं। एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं इसको कि लास्ट, इसका प्रयोग किसी श्रृंखला में अंतिम स्थिति को व्यक्त करने के लिए लास्ट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक ये है। फिर है अगला, संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ ए वीक। सप्ताह का लास्ट दिन कौन सा है? संडे। फिर है अगला, बहादुर शाह वॉर द लास्ट किंग ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल साम्राज्य की ओर से लड़ने वाले अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र। तो ये हुआ लास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। तो एक छोटा सा मोटिवेशन याद आ गया मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी है जो सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कामयाबी जो है वो मांगने से कभी नहीं मिलती। आपको नौकरी कभी मांगने से थोड़ी मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। तो कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है। कैसे मिलती है? मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद में हम चलते हैं अगला, लास्ट हमने कर लिया। लास्ट के बाद में अब देखते हैं लेटेस्ट। क्या है? लेटेस्ट। लेटेस्ट का देखो, लेटेस्ट का प्रयोग नवीनतम के संदर्भ में करते हैं। लेटेस्ट का मतलब नया कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो क्या है? लेटेस्ट वर्जन। कोई भी मोबाइल अपडेट होता है तो क्या बोलते हैं? लेटेस्ट वर्जन। तो कहने का मतलब जो नई मार्केट में चीज़ आ रही है या नया कोई काम हो रहा है उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? लेटेस्ट का यूज़। किसका यूज़ करेंगे? लेटेस्ट का यूज़। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या है? दी लेटेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द IF वॉज हेल्ड इन मार्च 2025। द लेटेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द IF वॉज हेल्ड इन मार्च 2025। जो IAF या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम
करवाएंगे या फिर होंगे, वो कब होंगे? मार्च 2025 में होंगे। तो ये लेटेस्ट ही है, नहीं है कि भाई अभी नोटिफिकेशन आया कि IAF के एग्ज़ाम है जो मार्च 2025 में होंगे। तो ये लेटेस्ट के संदर्भ में भी हुआ या नहीं हुआ? तो दी लेटेस्ट एग्ज़ाम ऑफ दी IAF वॉज हेल्ड इन मार्च 2025। फिर है अगला एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट दिल्ली इलेक्शन 2025। ये क्या है? पुराने आंकड़े, इसलिए 2025 कर देना। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट दिल्ली इलेक्शन 2025। दिल्ली इलेक्शन की नई न्यूज़ क्या है या फिर लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? तो ये होगा, ये हो गया लेटेस्ट के संदर्भ में। तो लेटेस्ट का प्रयोग नवीनतम के संदर्भ में लेटेस्ट का यूज़ करते हैं, और लास्ट का यूज़ किसी श्रृंखला की या किसी श्रृंखला में बाद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? लास्ट का यूज़। और नवीनतम या फिर लेटेस्ट के संदर्भ में या फिर नई कोई भी घोषणा हो रही है, बजट आ रहा है या फिर कोई नया काम हो रहा है, तो उसके संदर्भ में किसका यूज़ करते हैं? लेटेस्ट का यूज़। किसका यूज़ करते हैं? लेटेस्ट का यूज़। तो ये हुआ लास्ट और लेटेस्ट। क्या क्या हो गया? लास्ट और लेटेस्ट। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला कौन सा है? नेक्स्ट, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये है हमारा अगला डिटर्मिनर। कौन सा है अगला डिटर्मिनर? नेक्स्ट। कौन सा है? नेक्स्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट डिटर्मिनर, इसका प्रयोग नेक्स्ट का प्रयोग किसी श्रृंखला में आगे की स्थिति को व्यक्त करने में करते हैं। नेक्स्ट का प्रयोग किसी श्रृंखला में आगे की स्थिति को व्यक्त करने में करते हैं। तो ये हुआ नेक्स्ट। नेक्स्ट का प्रयोग कोई भी श्रृंखला, उसमें आगे की स्थिति मतलब अगले, जैसे नेक्स्ट 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 ऐसे करते हैं ना, अगला, जैसे ये गया दूसरा है, ये गया दूसरा है, ये गया दूसरा है, तो उसके संदर्भ में किसका यूज़ करते हैं? नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ सेंड दी नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर दी इंटरव्यू। कृपया जो अगला स्टूडेंट है उसको इंटरव्यू के लिए भेजो। तो ये हो गया नेक्स्ट का प्रयोग। फिर है नेक्स्ट डे ऑफ टुडे इज फ्राइडे। नेक्स्ट डे, अगला दिन, आज से जो अगला दिन होगा वो कौन सा होगा? फ्राइडे। लेकिन आज से जो अगला दिन होगा वो कौन सा है? संडे है। आज के हिसाब से तो आज से अगला दिन है संडे, लेकिन एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आज के अगला दिन कौन सा है? फ्राइडे। तो ये हुआ नेक्स्ट का यूज़। एक बार वापस देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या है? इसका प्रयोग किसी श्रृंखला में आगे की स्थिति को व्यक्त करने में करते हैं। नेक्स्ट का प्रयोग आगे की श्रृंखला को व्यक्त करने में करते हैं। प्लीज़ सेंड दी नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर द इंटरव्यू। फिर है अगला नेक्स्ट डे ऑफ फ्राइडे, नेक्स्ट डे ऑफ टुडे इज फ्राइडे। आज से जो अगला दिन होगा वो कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। कौन सा होगा? फ्राइडे। बाकी आज के जो हिसाब से वो अगला दिन होगा संडे, और एग्जाम्पल के हिसाब से फ्राइडे। तो ये हुआ नेक्स्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। फिर है इसका ही अगला नियरेस्ट। कौन सा है? नियरेस्ट। अब नियरेस्ट को देखते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमने देख लिया, अब देखते हैं नियरेस्ट। कौन सा देखते हैं? नियरेस्ट। नियरेस्ट, इसका प्रयोग सबसे नज़दीक के संदर्भ में करते हैं। नियरेस्ट का मतलब होता है
नज़दीक या फिर बिल्कुल पास के संदर्भ में, नज़दीक या फिर बिल्कुल पास के संदर्भ में। तो क्या है, नियरेस्ट का प्रयोग सबसे नज़दीक के संदर्भ में करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, विच इज़ द नियरेस्ट पॉन्ड ऑफ योर होम, तुम्हारे घर के नज़दीक कौन सा तालाब है। इसका ट्रांसलेट क्या है, तुम्हारे घर के पास कौन सा या फिर तुम्हारे घर के नज़दीक कौन सा पॉन्ड यानी तालाब है। तो ये हुआ नियरेस्ट का। फिर है अगला, टेल मी अबाउट द नियरेस्ट हॉस्पिटल ऑफ योर होम। टेल मी, मुझे बताओ, अबाउट द नियरेस्ट हॉस्पिटल ऑफ योर होम, तुम्हारे घर के नज़दीक कौन सा हॉस्पिटल है। तो ये हुआ नियरेस्ट। क्या है नियरेस्ट, इसका प्रयोग सबसे नज़दीक के संदर्भ में करते हैं। नज़दीक के संदर्भ में बोले तो पास के संदर्भ में थोड़ा सा इधर उधर या फिर थोड़ा सा दूर या फिर अटैच में। तो एग्जाम्पल हो गया इसका, विच इज़ द नियरेस्ट पॉन्ड ऑफ योर होम, तुम्हारे घर के पास कौन सा तालाब है। फिर है अगला, टेल मी अबाउट द नियरेस्ट हॉस्पिटल ऑफ योर होम, मुझे बताओ तुम्हारे घर के पास या तुम्हारे घर के नज़दीक कौन सा हॉस्पिटल है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर के पास कौन सा हॉस्पिटल है। कमेंट बॉक्स में नाम लिखें, और जो भी नाम लिखेगा उसका कल अगली क्लास में वो कमेंट पढ़ूंगा और उनका सभी का नाम अपनी क्लास में लूँगा। तो ये हुआ नियरेस्ट, नेक्स्ट और नियरेस्ट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट और नियरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम एक मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन है, थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन क्या है कि अच्छा है। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है कि विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी क्या करता है, प्रयास करता है। तो कहने का मतलब ये है, आप एक बार हारो, दो बार हारो, तीन बार हार जाते हो, लेकिन प्रयास कभी मत छोड़ना कि मैं बार बार हार रहा हूँ, मैं बार बार नाकामयाब हो रहा हूँ। एक ना एक दिन आप ज़रूर विनर बनोगे। विनर वही होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। तो ये है हमारा मोटिवेशन। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बार पुनः आपको क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही है वो भी कमेंट में बताएं, ताकि वो आगे से आपको उस परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये रही आप हमारी क्लास आज की, जिसमें हमने डिटरमिनर पढ़े, और मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछले कई सारे की थी। तो जिसने भी डिटरमिनर की पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर वो पिछली क्लासें देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाए कि कौन कहाँ कैसे यूज़ होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।